जैसे आप देख रहे हैं, अब तक टाइम्स हम पहुंचे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे, जहां पर रात 12 बजे से ही किसानों के जो वाहन थे पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे थे और यहां पर एक मामला हो गया था कि टोल टैक्स वालों ने उनके टोल काटने शुरू कर दिए, जिसके बाद यहां पे किसानों ने टोल फ्री करा दिया है। और आप देख सकते हैं आज यहां से 1500 से ऊपर की ट्रालियां किसानों से भरकर दिल्ली कूच कर चुकी हैं। उसके अलावा 700-800 जो अलग वाहन है, कारें, जीपे वगैरह हैं, ये सब लोग इस पे भी दिल्ली जा रहे हैं, किसान लोग हैं। और इसी मामले के अंदर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी किसानों को समर्थन दिया हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं राठौर साहब से। क्या कहना है राठौर साहब, आप यहाँ पहुंचे हुए हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक किसान होने के नाते मैं यहाँ उपस्थित हूँ और कांग्रेस पार्टी ने भी अपना पूरा समर्थन जो है इस किसान आंदोलन को हमेशा दे के रखा है। और आज आने का मकसद सिर्फ ये है कि कल किसान यूनियंस ने आह्वान किया था कि पूरे देश के टोल फ्री किए जाएंगे। तो कल प्रशासनिक अधिकारियों ने, मैं घरौंडा की खास तौर पर बात करूँगा, तो घरौंडा में कहा गया कि वो टोल को रुकने नहीं देंगे। और हमने कल ही कहा था कि टोल यहाँ पे जो है फ्री रहेगा। तो जब हम कह चुके थे कि टोल फ्री रहेगा तो टोल को फ्री रहना था। तो इसलिए आज सुबह से ही हम सब साथी यहाँ उपस्थित हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि टोल जो है वो पूर्ण रूप से फ्री चले। राठौर साहब, जिस तरह से आज पंजाब से लाखों की तादाद में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, हरियाणा से भी बहुत सारे किसान यहाँ जा रहे हैं, जो टोल का जो मामला था, ये टोल कब तक अब ये फ्री चलेगा और किसानों को, आप लोगों का क्या समर्थन मिलेगा? देखिए, ये तो कॉल भारतीय किसान यूनियन की थी एक दिन की, और हम उस कॉल के समर्थन में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जहाँ तक हमारे किसान भाइयों की बात है, जो आप देख रहे हैं ट्रॉलियाँ हज़ारों की तादाद में जा रही हैं, देखिए ये किसान जागरूक हो चुका है और किसान जान रहा है कि सरकार जो है उनके हितों की अनदेखी कर रही है और लगातार जो है ये 3 कानून उनकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बादी की ओर लेने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी इच्छा से एक एक ट्रॉली में लगभग 50-60 तक लोग जो हैं, बुज़ुर्ग, बच्चे, वो अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। और आज हमें पता लगा है कि लगभग 1500 ट्रॉलियाँ माझा एरिया से पंजाब से चली हैं और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में यहाँ से निकल भी चुकी हैं, इस घरौंडा टोल को पास कर चुकी हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि किसान ने इस आंदोलन को खड़ा कर दिया है। किसान अब इन 3 काले कानूनों को रद्द कराए बगैर मानने वाला नहीं है। तो मोदी जी और भाजपा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो मन की बात करने की बजाय लोगों की मन की बात सुने, और जो कि प्रजातंत्र का मूल्य है कि लोगों के मन के अनुरूप कानूनों का निर्माण हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के मन की बात सुने और उनके मन के अनुरूप हल करे। तो मैं समझता हूं कि ये देश के किसानों के प्रति एक बड़ा उनका योगदान होगा। तो राठौर साहब, जिस तरह से अगर हम माने कि सरकार ने किसानों से लगभग 6 बार बातचीत हो चुकी है और किसानों को सरकार ने कहा है कि जो एमएसपी को लेकर संशोधन करना है उसके लिए सरकार तैयार है, तो फिर मामला कहाँ है, कहाँ फंस जाता है? ऐसी क्या बात है भी आपस में बातचीत क्यों नहीं फाइनल हो सकती? देखिए, जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रपोजल्स सोशल मीडिया पे और मीडिया के अंदर आ रहे हैं, वो प्रपोजल्स हमने पढ़े हैं। सरकार भ्रमित कर रही है। वो प्रपोजल्स कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर खरीद एमएसपी के अनुसार हो, उसकी गारंटी नहीं दे रहे। वो प्रपोजल काला बाजारी को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे। ये सरकार ना तो प्राइवेट सेक्टर से के द्वारा खरीद के अंदर गारंटी की बात कर रही है, ना ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो काला बाजारी को रोकता है उसको ख़त्म करने की बात कर रही है। तो कानूनी रूप से ये जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होंगे और इस देश के किसान के अनुरूप कानूनों का निर्माण नहीं होगा, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार आज भी प्रो कॉरपोरेट है। हम हमेशा से कहते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे और आज़ादी के बाद वेस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैं। ये प्रो कॉरपोरेट लोग हैं, इनकी पार्टी के अंदर कल्चर प्रो कॉरपोरेट है। ये हमेशा पूंजीपतियों, सूडो जो है ना कॉरपोरेट्स को
कॉर्पोरेट्स के हाथों के अंदर खेल करके और देश की नीतियों का निर्माण कैसे हो, इस थ्योरी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और उनके लगातार कदम बढ़ रहे हैं। जो भी बयान कल से देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और अन्य भाजपा के नेता दे रहे हैं, वो केवल और केवल देश के लोगों को भ्रमित करने के लिए दे रहे हैं। सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे वो तो बहुत कुछ करना चाहते हैं परंतु किसान अडिग हैं। ये एक प्रकार का माहौल जो है वो अपने गोदी मीडिया के चैनल्स के माध्यम से भी और भाजपा के नेताओं के माध्यम से ये बनाने का प्रयास हो रहा है। पर मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से देश का किसान संकल्पबद्ध है और देश के लोगों का समर्थन किसान भाइयों के साथ है, ज़्यादा देर तक भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जिद पर अड़ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार तो इन 3 कृषि कानूनों को लेकर मामले में फंस गई है, और उसके बाद अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है कि दुष्यंत चौटाला जो अपने आप को किसान परिवार से कहते हैं और वो लोग भी आपस में जुड़कर इस मामले को और बीच में, मैं एक किस्म से बताना चाहता हूँ, इस मामले को और बीच में लटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो ये सहमति नहीं बन रही है वो बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। क्या स्टैंड रहना है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या पार्ट रहा है अभी तक इस पूरे रोल के अंदर? आप मुझे बताओ, आपने स्टेट गवर्नमेंट के स्टैंड की बात करी, क्या स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्टैंड है? क्या स्टेट गवर्नमेंट है? क्या हरियाणा के अंदर सरकार चल रही है? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री का कोई स्टैंड है? आज तक किसी मुद्दे में हरियाणा मुख्यमंत्री का स्टैंड हुआ है? देखिए, हरियाणा का मुख्यमंत्री एक गैर तजुर्बेकार मुख्यमंत्री है। वो प्रदेश को कैसे चलाना इस बात को नहीं जानते ना समझते। तो स्टैंड हो ना हो सब बराबर है। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करूं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को तो ये पता है कि अगर किसान को रोकना है तो अपनी स्टेट की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दो। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा आपने मुख्यमंत्री देखा है, या पूरे स्टेट देश में कोई मुख्यमंत्री देखा है, या पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा लीडर देखा है जो अपनी प्रॉपर्टी को अपने हाथ से डैमेज करता हो? ये पहली बार हमने एग्जाम्पल देखा है हरियाणा स्टेट में कि नेशनल हाईवे अपने हाथ से बर्बाद कर दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत पर्चा दर्ज होना चाहिए। कौन करेगा? ये सरकार को करना चाहिए, ये प्रशासन को करना चाहिए। नहीं, राठौर साहब, आप कहते हो सरकार प्रशासन करे, जब सरकार खुद ही चला रही है, खुद ही ऐसे कानून ला रही है, खुद ही दावा करती है कि हम किसानों का भला करने जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट कौन डालेगा? आप लोग क्या कर रहे हो? आप कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हो, आप लोग क्यों नहीं इस तरह के स्टेप उठा पा रहे? लगातार इस बात को उठाया जा रहा है, पर देश में दूसरी समस्या है। देश में आज जो लोग ताकत में हैं वो डेमोक्रेसी में और लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। परसों भी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से नीति आयोग के चेयरमैन ने बयान दिया, उन्होंने कहा टू मच ऑफ डेमोक्रेसी देश के लिए खतरा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी डेफिनेशन वो निकाल करके लाए टू मच ऑफ डेमोक्रेसी? टू मच ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है। टू मच ऑफ डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग करना ये बिल्कुल एंटी डेमोक्रेटिक है और देशद्रोही वाली शब्दावली का प्रयोग मैं समझता हूँ नीति आयोग के चेयरमैन ने किया है। क्या नीति आयोग का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट के बगैर इतनी बड़ी बात देश के लोगों के सामने कह सकता है? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये ताकतें देश के अंदर एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को न केवल तैयार कर रही हैं, एक माहौल देश में बनाया जा रहा है डेमोक्रेसी के खिलाफ। और आने वाले दिनों में हमें इस बात का शक है कि ये माहौल ना पैदा करें कि लोगों के अंदर ये बात में चर्चा ना करें कि डेमोक्रेसी इस देश के लिए खतरा है। इस तरफ देश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और लीडर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हम उनके इस मंसूबे को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। जी राठौर साहब, मैं आपसे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा के अंदर अभी विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। आपको क्या लगता है, सेशन जल्दी बुलाया जाएगा और उसके अंदर सरकार के लिए ये चुनौती भरी बात रखी जाएगी, सरकार अपना बहुमत साबित करे? ये मामला क्या है और इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, एक बात को आप समझिए, किसी भी पार्टी का लीडर हो, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, चाहे वो इनेलो के हैं, जेजेपी के हैं, या कांग्रेस के लोग हैं, या अधिकतर बीजेपी के लोग, 80
80% लोगों ने किसान के घर में जन्म लिया है। और जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी ने व्यवहार किसानों के साथ किया है, कोई भी व्यक्ति वो किसी भी पार्टी का हो और जिसने किसान के घर में जन्म ले रखा है, वो कभी भी मनोहर लाल खट्टर जी के इस एक्शन का साथ नहीं दे पाएगा। क्योंकि चुन के तो देश के किसानों ने हम सबको भेजा है, देश के लोगों ने चुन करके भेजा, तो सरकार का तो अल्पमत में आना तय है। अगर कहीं शक्ति प्रदर्शन हो गया तो किसान परिवार में जन्म लिए हुए तमाम विधायक जो किसी पार्टी में हैं, मुझे नहीं लगता वो सरकार के पक्ष में खड़े हो पाएंगे। तो इसलिए सरकार निश्चित रूप से खतरे की घंटी मंडरा रही है। खट्टर जी को गौर करना चाहिए, जितनी जल्दी वो किसानों से माफ़ी मांग ले उतना अच्छा। नहीं, आपको लगता नहीं अविश्वास मत जो पेश होने वाला है, जो बिल पेश होने वाला है, तो उसमें कितना बड़ा सत्य सामने आएगा? देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, परंतु मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि अगर कहीं विश्वास मत प्रदेश की विधानसभा में आया तो लोग भाजपा के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। आपको क्या लगता है, आना चाहिए ये बिल या नहीं आना चाहिए? देखिए, प्रदेश हित के अंदर तो इस सरकार का जाना निश्चित रूप से ठीक है। तो जेजेपी जिस तरह से बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास जो खबर आ रही है कि जेजेपी के कुछ विधायक सरकार के इस कार्य से संतुष्ट नहीं है, वो अपनी वोटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जेजेपी की बात तो दुष्यंत चौटाला जी जाने, उस पर तो मैं टिप्पणी करता ठीक नहीं लगता हूँ। सब लोगों को लोगों के बीच में ही वापस जाना है, आज नहीं तो कुछ सालों के बाद जाना है। तो लोग जो हैं वो तो सब लोगों को अपना अपना तय करना है कि आने वाले समय में जब लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के सवाल जवाब जब करेंगे तो उनका क्या उत्तर देना है, तो ये तो तय जेजेपी करे। और जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनका क्या स्टेटस है इस समय? तो सबकी ये पर यही नीति लागू है। कहाँ से आ गए इंडिपेंडेंट विधायक कि ये जो वोट दे दे करके 30-30 हज़ार से जीत के आए हैं? क्या ये किसानों की वोट से जीत के नहीं आए? बताइए, आज हम इस विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं, 20 हज़ार से कैंडिडेट जीता है, किसने जीता है? 80% 85% किसान मतदाता है। तो आपको क्या लगता है, सरकार ऑक्सीजन पे है या बिना ऑक्सीजन के, कैसे, क्या लगता है आपको? भाई, ये तो सरकार पहले भी ऐसी थी बगैर ऑक्सीजन की। ये तो सरकार थोड़ी है हरियाणा के अंदर, सरकार नाम की चीज़ हरियाणा में नहीं है। ये तो बगैर किसी टारगेट के, बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के, जैसे कहते हैं ना, बेतजुर्बेकार लोगों का जमावड़ा है जो हाँकना चाह रहे हैं इस प्रदेश को ज़बरदस्ती और लोगों को दुखी करना चाह रहे हैं। ये हैं वीरेंद्र सिंह राठौर। हमने काफ़ी सवाल बीच में रखे हैं किसान आंदोलन को लेकर, और उसके अंदर जिस तरह से हरियाणा सरकार अल्पमत की बात सामने आ रही है, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार कभी भी गिर सकती है। आप बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूँ विकास वगीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।